थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, हम जिंदगी में बहुत सी चीज़ खो देते हैं, ना जल्दी बोलकर और हाँ देर से बोलकर। इसलिए सही समय पर शब्दों का चयन कीजिए और उसका प्रयोग कीजिए। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास, चलिए नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 27 जनवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक्वा रीजेन्युएशन प्लांट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये बनाया गया है CSIR की लैब CMSRI के द्वारा, यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। और इसको कहाँ बनाया गया है, कहाँ पे इसको डिप्लॉय किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में किया गया है। आपको ये जब नाम दुर्गापुर नाम सुने होंगे तो तुरंत ही आपके माइंड में एक पॉइंट स्ट्राइक करना चाहिए, वो क्या है? सोलर ट्री। तो सोलर ट्री कहाँ पे लगाया गया है? और ये सबसे बड़ा है, ठीक है। अब तक का सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया गया, वो भी कहाँ लगाया गया है? वो भी दुर्गापुर में लगाया गया है, ठीक है। तो अभी दुर्गापुर में 2 अचीवमेंट हो गया। एक आपका भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री, दूसरा कि एक्वा रीजेन्युएशन प्लांट भी कहाँ लगाया जा रहा है? ये पश्चिम बंगाल में लगाया जा रहा है। ये क्या काम करेगा? ये रिफाइनरी का काम करेगा। मतलब जो भी एक्वा मतलब है पानी, पानी को फिर से रिफाइन करके रीयूज करेगा। मतलब आप फिर से वापस से इस पानी का यूज कर सकते हो। तो ऐसा एक फिल्टरिंग का काम करेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? इंपॉर्टेंट है। द इनइक्वालिटी वायरस जो है वो किसके द्वारा? ये ऑस्फेम है, एक ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है उसका? ऑस्फेम। ये इसके द्वारा जारी किया गया। इनमें इन्होंने बताया कि वायरस की वजह से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो भी वर्ल्ड में हमें इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, तो वो जारी किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? किसने ई एपिक कार्यक्रम का आयोजन किया? तो एपिक नाम का कार्यक्रम कौन लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी हमारे जो इलेक्शन कमीशन है ना, उनके द्वारा एपिक कहा, मतलब लॉन्च किया गया। चलिए इसको हम देख लेते हैं, ये क्यों किया गया। क्योंकि अभी हम 25 जनवरी को हमने नेशनल वोटर डे मनाया, ठीक है। नेशनल वोटर डे हमने 25 जनवरी को मनाया। और ये कब से मनाते आ रहे हैं? तो 2011 से हम मनाते आ रहे हैं। तो ये इसका 11वां एडिशन था। इसी के उपलक्ष्य में जो हमारा निर्वाचन आयोग है, यानी इलेक्शन कमीशन है, उसने एपिक नाम की एक कार्यक्रम को, एक प्रोग्राम को चालू किया। एपिक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि अभी जो आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है, तो सुनील अरोरा जी हैं, वो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क यानी व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क किस देश में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, विश्व का सबसे बड़ा है यानी वर्ल्ड का। और यहाँ पे कैसे मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो सफेद रंग के मगरमच्छ पाए जाते हैं। ये कहाँ पर है? तो ये हमारे भारत में ही है। और भारत में भी कहाँ पे? तो उड़ीसा में। और ठीक है, और उड़ीसा में भी कहाँ पे? तो आप उड़ीसा में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क में ही जो विश्व के सफेद रंग के जो मगरमच्छ पाए जाते हैं वो यहीं पाए जाते हैं, उड़ीसा में, ठीक है। और ये जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है वो एक एस्चुरीज रेंज पे बैसा हुआ है। एस्चुरीज को हिंदी में क्या करते हैं? ज्वार नद दुम ज्वारन दुम क्षेत्र कहते हैं, जिसे कि हम इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी क्या होता है? ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कि नदियों द्वारा लाया गया जो पार्ट होता है, जो उसकी सॉइल्स होती है ना, उसे यहाँ पे बिछा दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं।
और ये एस्चुरीज जो है वो कौन सी दो नदियां बना रही हैं, तो एक ब्राह्मणी नदी है और एक वैतरणी नदी है। तो ये नदी, दो नदियों के बीच में आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो दो नदियों के बीच में स्थित है। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, ये क्या है, किस राज्य ने, क्या है क्वेश्चन, किस राज्य ने आपका उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है। तो ऐसा कौन किया है उद्यम सारथी ऐप, तो ये किया है आपके उत्तर प्रदेश ने उद्यम सारथी ऐप। ये क्यों किया, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश का 71 नंबर का स्थापना दिवस मनाया हमने, ठीक है, और कब मनाया, 24 जनवरी को। क्या कब मनाया, 24 जनवरी को। 25 को हमने वोटर डे मनाया, और भी डे मनाए हैं, हम उसको भी देखेंगे। इसी के उपलक्ष्य में एक 25 को हमने 24 को ही हमने एक और डे मनाया था, वो था गर्ल्स चाइल्ड डे, ठीक है। इसके उपलक्ष्य में एक नायिका नाम का कार्यक्रम चलाया गया, इंपॉर्टेंट है, नायिका कार्यक्रम। ये कहाँ पे चलाया गया, ये उत्तर प्रदेश में। ये क्या काम करेगा, तो जो मेधावी लड़कियां हैं को एक दिन के लिए जिले का यानी डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख पद संभालने का मौका दिया जाएगा। यानी एक लड़की को, कोई मेधावी है जो इंटेलिजेंट या ब्रिलियंट गर्ल होगी, उसे यह मौका मिलेगा कि आप एक किसी जिले का, हर एक जिला बता कितने हैं यूपी में जिले, तो 75 है, तो 75 जिले हैं, ठीक है, 75 74 है शायद, ठीक है। तो उतने जिले में एक एक बार किसी लेडी को यानी किसी गर्ल को इसका हेड बनाया जाएगा। याद रखना है, नायिका। इसी तरीके से हमने उत्तराखंड में एक लड़की को देखा था, सृष्टि, जो कि एक दिन के लिए वहां के सीएम के रूप में उसने काम किया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या क्या हुआ, इसी तरीके से एक पंख नाप का भी कार्यक्रम चलाया गया है मध्य प्रदेश में। और ये क्या कर रहा है, पंख का फुल फॉर्म क्या है, तो पी से हो गया आपका प्रोटेक्ट, ए से हो गया अवेयरनेस, एन से हो गया न्यूट्रिशन, के से हो गया नॉलेज, एस से हो गया हेल्थ। तो ये सबको मिला के पंख किया गया है। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये भी मध्य प्रदेश में किया गया, और ये भी सेम है, ऐसा लड़कियों के लिए ही किया गया है, ठीक है। और देखिए, हमने बताया आपको कि अभी हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया 24 जनवरी को ही, और इसी के उपलक्ष्य में एक अभ्युदया नाम का एक कार्यक्रम चलाया गया। जो अभ्युदया ऐप कार्यक्रम है वो किस लिए है, तो ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। आप ये जब न्यूज़ सुने, बताइए, आप जब आप सुने होंगे तो आपको एक पॉइंट स्ट्राइक किया होगा माइंड में। केरल गवर्नमेंट ने भी एक ऐसा ही कार्यक्रम लॉन्च किया है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 1 स्टेट और 1 आईएएस, या 1 स्कूल 1 आईएएस, हर एक स्कूल में एक आईएएस को पढ़ाने की बात कही गई है। तो उसी तरीके का कुछ प्रोग्राम लाया है यूपी गवर्नमेंट ने भी, उसका नाम क्या है, अभ्युदया कार्यक्रम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी हाल ही फिलहाल में कई सारे कार्यक्रम निकाले गए, जैसे कि आपका नायिका कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में ही, और अभ्युदया ये भी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में ही, और अभी हमने देखा कि उद्यम सारथी ऐप ये भी कहाँ किया, ये भी उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, क्या है ये है पूंजीगत प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त राशि पाने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिससे कि जो कैपिटल प्रोजेक्ट है उसके लिए एक्स्ट्रा राशि, एक्स्ट्रा जो मनी है दिया गया है, तो इसको मध्य प्रदेश को दिया गया है। मध्य प्रदेश के जो 3 जिले हैं हमें उसको खासकर याद रखना है। क्या, पहले तो भोपाल को याद रखना है। क्यों, क्योंकि भोपाल जो है पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट यानी जिला बन गया भारत का जिसने कि इशू किया है, क्या, आईडी इशू किया है ट्रांसजेंडर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देश का पहला ऐसा कौन सा जिला जिसने कि आईडी जो है वो प्रूफ कर दिया है, तो वो किया है भोपाल ने। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका इंदौर किस लिए है, कि जो पांचवा आपका सर्वेक्षण हुआ था, स्वच्छता जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें 4थी बार इसने टॉप किया लगातार, कंटिन्यू, ठीक है।
भोपाल से एक और पॉइंट याद रखिएगा, मुझे भी याद है, ई क्लिनिक जो है वो भी यहीं पे, ई वेस्ट क्लिनिक, ई वेस्ट क्लिनिक भी कहाँ पे शुरू किया गया है, वो भी भोपाल में ही। फिर रीवा आपको याद रखना है। रीवा किस लिए याद रखना है कि यहाँ पे 75 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, सोलर प्लांट। इस तरह से यहाँ पे तो और भी सोलर प्लांट्स लगाए गए हैं, जैसे कि फ्लोटिंग जो सोलर प्लांट है वो भी मध्य प्रदेश में ही लगाया गया है, ओमकारेश्वर डैम पे, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, ये क्या है। ये है, अभी हमने पर्यावरण, क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया, और इसे हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को हम मनाते हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डे को याद रखिए। और इसका थीम क्या रहा है इस बार? तो इसका थीम रखा गया है, देखो अपना देश, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं, ये तो नेशनल टूरिज्म डे है, जो कि हम 25 जनवरी को मनाते हैं। और वर्ल्ड टूरिज्म डे जो हम मनाते हैं वो कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 27 सितंबर को मनाते हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अभी इसी के उपलक्ष्य में क्या गया कि 50 नंबर का मतलब 25 जनवरी को ही किसी राज्य ने अपना 50वां स्टेटहुड डे मनाया। यानी राज्य इसको गठित करने, जब इसको गठित किया गया था तब से लेकर अब तक इसके 50 वर्ष पूरे हो गए। तो ऐसा कौन किया है? ऐसा हिमाचल प्रदेश किया है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश ये 18 स्टेट ऑफ इंडिया है। यानी ये जब बना था ना एज ए जब इसे राज्य का दर्जा किया गया था, तो ये 18वां नंबर का स्टेट बन गया हमारे भारत का। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। जो हमने पॉइंट बताया, थीम, ये नेशनल वाला, इंटरनेशनल वाला, स्टेटहुड डे, ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें क्या है। भारत पर्व किस मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है? तो भारत पर्व मनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ये हर जो 2016 है तब से मनाता आ रहा है। और अगर इसकी मिनिस्ट्री है किसके पास, तो ये प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, उनके पास ये है। और ये पर्व कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 26 से 31 जनवरी तक मनाया जाएगा, ठीक है। और इसे इनोग्रेट किसने किया, का उद्घाटन? तो हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे भारत पर्व कब मनाते हैं, तो आओ जनवरी मनाते हैं, वो भी जनवरी के लास्ट वीक में। या पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे देखिए। डीआरडीओ ने आकाश NG, क्या नाम है, आकाश NG का परीक्षण किया। ये NG का फुल फॉर्म क्या है? तो NG का फुल फॉर्म क्या है? न्यू जनरेशन, ठीक है। और ये आकाश जो है वो कौन सी मिसाइल है? तो इसको हम सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं। और इसका कहाँ पे प्रक्षेपण किया? तो उड़ीसा में किया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? वो है एलन मस्क के स्पेस एक्स ने एक रिकॉर्ड बनाया है। तो यह रिकॉर्ड जो है वो कितने उपग्रह लॉन्च करने का बनाया है? तो इम्पॉर्टेंट है, अभी एलन मस्क बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहे हैं, तो पक्का आपसे ये पूछेगा, ठीक है। तो ये कितने का रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया 143 सैटेलाइट इसने लॉन्च किया है। कितनी? 143 सैटेलाइट। तो ये किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो हमारी जो इसरो है ना, भारत का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया। भारत ने जो सैटेलाइट लॉन्च की थी एक बार में एक रॉकेट से, वो 104 सैटेलाइट थी, जो कि फरवरी 2017 में किया था। और इसी समय एलन मस्क ने भी ये कहा था कि मतलब कांग्रेट किया था हमारे इसरो को कि बहुत अच्छी बात है। और इससे कहीं मोटिवेट होके एलन मस्क ने ये काम कर दिया। और इसको जो भेजा गया है अगर रॉकेट से किया गया है, तो याद रखिएगा एक फाल्कन 9 नाम का रॉकेट है, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो एलन मस्क किसकी कंपनी है? स्पेस एक्स जो है वो एलन मस्क की कंपनी है। टेस्ला भी जो है वो भी आपकी इसी की कंपनी है। और ये अब तक वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से एक है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और भारत का जो सैटेलाइट गया था वो जो 104 जो लेके गया था फरवरी के समय,
वो याद रखिएगा। ये PSLV कौन सी रॉकेट थी इनकी, तो PSLV C-37 रॉकेट थी, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा USA का, फिर नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और कजाकिस्तान और UAE का एक एक रॉकेट था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखें, ये क्या है। अभी भारत और चीन सैनिकों के बीच में सीमा जो सिक्किम है, सिक्किम के किस स्थान पर एक शारीरिक झड़प हमको देखने को मिली। ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है नकुला पास में। नकुला पास है, नथुला नहीं है, याद रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में ऐसे ही पूछ दे कि नकुला पास कहाँ पर है, तो नकुला पास कहाँ पर है, ये आपका है भारत और चीन भारत और चीन के बीच में, और ये लोकेटेड है सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो कौन सा देश है जिसको कि भारत ने सम्मानित किया, वो भी पद्म विभूषण से। तो पद्म विभूषण को जो भारत रत्न के बाद जो दूसरे नंबर का रैंक होता है वो पद्म विभूषण के अंदर आता है। तो ये दिया गया है जापान के पूर्व प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, वो कौन थे, शिंजो आबे, ठीक है। और ये इनको किस क्षेत्र में दिया गया है, तो पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में शिंजो आबे जी को ये अवार्ड दिया गया पद्म विभूषण इंडिया का। तो अब पद्म विभूषण जो है वो कितने लोगों को मिला, शिंजो आबे उनमें से मतलब इनमें से एक है, तो पूरे 7 लोगों को मिला, जिसमें से कि शिंजो आबे भी थे। उसके बाद पद्म विभूषण मिला जिसमें कि 10 लोग थे, और पद्मश्री अवार्ड 102 लोग थे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इनकी रैंकिंग भी कई बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, क्या है। एक पौधा सुपोषण बेटी के नाम। तो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना किस राज्य में की जा रही है, तो ये किया जा रहा है कहाँ पे, राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लर्नर फैक्ट से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभी मैंने कल ही डिस्कस किया था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है। तो ये कितने बच्चों को सम्मानित किया गया, मैंने बताया था कल दिया जा रहा है। तो ये कितने लोगों को दिया गया टोटल, तो 32 लोगों को दिया गया, ऑल ओवर द चिल्ड्रंस। ये ब्रेवरी के लिए दिया जाता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021। इस बार 32 यानी 32 जैसे याद रखिएगा ये संख्या। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, वो क्या है। किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक यात्रा वाहन में GPS और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कि ये सुविधा बसों में जो होते हैं उनमें कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया है, तो वो है आपका छत्तीसगढ़। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, वी सेप रिकवरी नाम की रिपोर्ट किसने निकाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वी सेप, आपके एग्जाम में पूछेगा वी सेप है क्या, ठीक है। तो ये RBI ये रिपोर्ट निकाली है। तो ये क्या है, GDP का तेजी के साथ गिरना और अचानक तेजी के साथ उठना ही वी सेप कहलाता है। इसी तरीके से इकोनॉमिक में आप ये टर्म सुनोगे, वी सेप, यू सेप इकोनॉमी, ये है क्या। तो ये जो वी सेप है, जैसे अभी लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से जो शेयर मार्केट है बहुत ज़्यादा डाउन चला गया, और अभी अचानक आपने देखा कि हमारा जो शेयर एक्सचेंज रिकॉर्ड है कितना हो गया, 50,000 क्रॉस कर गया। पहली बार ऐसा हुआ है, कितना क्रॉस किया है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम डिजिटली यूज़ कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो गया है, ठीक है। और ये वी शेप क्या डोनेट करता है, फॉलन एंड सडन राइजिंग, इसी को वी शेप कहते हैं इकोनॉमी, ठीक है। ये किसने जारी किया, तो ये RBI ने किया है। ये पॉइंट को भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। RBI ऐसा अगर कुछ करता है तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसे किस एक्ट के थ्रू किया गया, तो इसे जब एक्ट आया था 1934 में, ठीक है, और 1935 में इसे गठित कर दिया गया था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, क्या है। किस राज्य ने तोशाली राष्ट्रीय शिल्प यानी क्राफ्ट मेला शुरू किया गया है। तो तोशाली जो क्राफ्ट मेला वो कहाँ पर किया जा रहा है, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, जो मुझे लगा अब तक मतलब करना चाहिए। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने ये सब करंट की न्यूज़ है, यहाँ पे हमने ग्रैंड रेनेसा डैम के बारे में सुना है, ग्रेट रेनेसा डैम। तो ये ग्रैंड रेनेसा डैम है, डैम मतलब समझ रहे हैं ना, जो पानी को रोक के
उससे बिजली उत्पन्न की जाती है, तो वही डैम। तो ये कौन सी नदी पे बनाया जा रहा है? तो ये जो ब्लू नदी है, ठीक है, ब्लू नील नदी है, उस पे बनाया जा रहा है। और ये बन कहाँ रहा है? तो ये इथोपिया में बन रहा है, ये इथोपिया में। और अगर आपसे पूछे जो ब्लू नील है या नील नदी जो है वो कौन दो नदियों से मिलके बनती है? तो ब्लू नील नदी और वाइट नील नदी से बनती है। और ये कहाँ मिलती हैं दोनों? तो ये सूडान के खार्तूम में मिलती है। इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, कहाँ मिलती हैं दोनों का पॉइंट मीनिंग, मतलब मान के चलिए एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो किधर मिलेंगी? तो सूडान के खार्तूम में ही मिलती हैं। फिर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में माउंट किलिमंजारो देखते हो, तो ये क्या है? ये एक माउंटेन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये कहाँ पे है? तो ये तंजानिया में लोकेटेड है, मतलब इसका और भी पार्ट और जगह है, पर तंजानिया में इसका मेजर पार्ट है। तंजानिया की कैपिटल क्या है? तो दोदोना इसकी कैपिटल है। बहुत प्यारा है, दोदोना, याद रहेगा। और इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें एक एक्टिव वॉल्केनो है। ये कैसी वॉल्केनो है? यहाँ पे पाई जाती है एक्टिव वॉल्केनो, और इसमें 3 एक्टिव वॉल्केनो पाई जाती है। फिर इम्पोर्टेंट क्या है आपका? दूसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है विक्टोरिया वाटरफॉल। विक्टोरिया वाटरफॉल कौन सी नदी में बनता है? ये भी आपकी कहाँ पाया जा रहा है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। पूछेगा अगर विक्टोरिया वाटरफॉल कहाँ है? इंडिया में? तो नहीं, ये कहाँ है? अफ्रीका में। कौन सी नदी पे? तो जिम्बेजी नदी पर है। कहाँ पे? जिम्बेजी नदी, इम्पॉर्टेंट है। और ये जो वाटरफॉल है, ये मतलब एक ही जगह नहीं है, एक ही देश में, कई जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, इन सब में ये फैला हुआ है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमें 2 ट्राइब्स मिलती हैं, कह लिए, एक बुशमैन ट्राइब और एक पिग्मी। पिग्मी सबसे छोटी होती है हाइट में, ठीक है, और बुशमैन ट्राइब। तो बुशमैन कहाँ पाया जाता है? तो कालेहारी में। और पिग्मी कहाँ पाया जाता है? कॉन्गो में। देखिए नाम दोनों का छोटा जाता है, पिग्मी, और नाम भी छोटा है और जगह भी छोटी है। कॉन्गो पिग्मी और बुशमैन कालाहारी, ठीक है। अभी हमने कल ही के न्यूज़ में हमने एक और बात पढ़ी थी कि जब वन स्टेट प्लानट जो मीटिंग चल रही थी, उसमें कंट्रीज़ ने यहाँ के जो सहारा मरुस्थल है उसकी डेजर्टिफिकेशन रोकने के लिए कैंपेन चलाया है, वो भी याद रखिएगा। और यहाँ पे ही यूएई में, यहाँ की जो एक देश है यूएई, उसने क्या किया है? उसने किया है कि एक तो होप पोर्टल उसने शुरू किया, ठीक है, होप नाम की सैटेलाइट लॉन्च करने की बात कही है यूएई ने। और आपको याद रखना है कि कैमल हॉस्पिटल भी यहीं पर है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं ना, इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि 3 रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं, कर्क, मकर और विषुवत, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और भी बहुत सारे पॉइंट है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू एस्पिरेंट।